हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नियो होम्योपैथी। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं वाइटल फोर्स। तो अब हम देखेंगे रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन हेल्थ, डिसीज, क्योर। ठीक है, प्रैक्टिकल यूटिलिटीज ऑफ वाइटल फोर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वाइटल फोर्स। तो रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन हेल्थ। तो हमने देखा था कि वाइटल फोर्स जो है वो अगर बैलेंस कंडीशन में है तो हमारी हेल्थ मेंटेन रहेगी। यही हैनेमन सर ने एफोरिज्म नंबर 9 में बोला था। क्या बोला था? इन ए हेल्थी कंडीशन ऑफ ए मैन, ठीक है, द स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स, ऑटोक्रेसी, द डायनामिक्स that animates the material body organism rules with unbounded sway and retains all the part of the organism in admirable harmonious vital operation as regard both sensation and function, so that our indwelling reason gifted mind can freely employ this living healthy instrument for higher purpose of our existence। तो क्या बोला है हैनेमन सर ने कुल मिला के कि एफोरिज्म नंबर 9 में हैनेमन सर ने बोला है कि हेल्थी कंडीशन ऑफ ए मैन, जब इंसान अच्छा है तब जो स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स है जिसे हम द डायनामिक्स बोलते हैं वो हमारी मटेरियल बॉडी को एनिमेट करता है। एनिमेट करता है इन द सेंस चलाता है, रूल करता है, उसे कोई रोकता नहीं है और हमारे सारे बॉडी के पार्ट्स को वो एडमायरेबल हारमोनियस वाइटल ऑपरेशंस में लगाता है। एडमायरेबल, अच्छे, हारमोनियस, लगातार दो चीज़ों का कोऑर्डिनेशन माइंड एंड बॉडी का, और वाइटल ऑपरेशंस जो भी आप काम कर रहे हैं वो एज रिगार्ड बोथ सेंसेशन एंड फंक्शन, जिसकी वजह से हमारे जो सेंसेशन एंड फंक्शन है वो सही से काम करते हैं। सो देट आवर इनड्वेलिंग रीजन गिफ्टेड माइंड, अगर इंसान स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, तभी तो उसका दिमाग जो है अच्छे कामों में, ऊंचे कामों में, ठीक है, जिस काम के लिए वो ज़्यादा उसको अच्छा लगता है वो कर पाएगा। इसके बाद फिर देखते हैं इन एफोरिज्म नंबर 10 हैनेमन से। एफोरिज्म नंबर 10 में हैनेमन सर ने क्या बोला है? द मटेरियल ऑर्गेनिज्म विदाउट द वाइटल फोर्स इज केपेबल ऑफ नो सेंसेशन, नो फंक्शन, नो सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो हैनेमन सर ने बहुत बड़ी बात बोली थी कि जो मटेरियल ऑर्गेनिज्म है वो वाइटल फोर्स के बिना, ठीक है, जो आत्मा है उसके बिना कोई सेंसेशन के काम, कोई सेंसेशन नहीं कर सकता, कोई फंक्शन नहीं कर सकता, अपने आप को सेल्फ प्रिजर्व भी नहीं कर सकता। इन द सेंस, जब कोई डेड बॉडी, कोई इंसान मर जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, तो उसके बाद उसकी बॉडी डिकम्पोज होने लग जाती है। इट डिराइव्स ऑल सेंसेशन एंड परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ लाइफ सोनली बाय द मीन्स ऑफ इमटेरियल बीइंग वाइटल फोर्स। जो इंसान है वो सभी सेंसेशन, ठीक है, सभी फंक्शन केवल और केवल एक ही चीज़ से करता है, वो एक इमटेरियल बीइंग है और वो क्या है? वाइटल फोर्स है। विच एनिमेट्स द मटेरियल ऑर्गेनिज्म इन हेल्थ एंड इन डिसीज, जो मटेरियल ऑर्गेनिज्म को हेल्थ में भी काम करती है और डिसीज में भी काम करती है। सो हेल्थ द इमटेरियल वाइटल फोर्स, हेल्थ के अंदर इमटेरियल वाइटल फोर्स क्या करता है? पहले वाइटल फोर्स की वीडियो देख लेना तो सारी चीज़ें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी और एग्जाम में एज इट इज़ लिख पाओगे। ठीक है, एनिमेट्स एंड कंट्रोल द मटेरियल ऑर्गेनिज्म विदाउट हिंड्रेंस, ठीक है, एनिमेट करती है, चलाती है मटेरियल बॉडी को और ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करती है और उसके आगे कोई आड़े नहीं आ सकता, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ सकता। मेंटेन्स द हार्मोनी ऑफ लाइफ प्रोड्यूसिंग नॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन ऑफ द लाइफ, ठीक है, तो नॉर्मल हार्मोनी मेंटेन करती है, सभी चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के चलती है और लाइफ के अंदर नॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन को परफॉर्म करती है। इनेबल द रीजन गिफ्टेड माइंड टू एंगेज इन हायर पर्पस ऑफ लाइफ, हमारे जो माइंड है उसको हायर पर्पस ऑफ लाइफ में लगाने के काम करती है। रजिस्ट द डिसीज एंड प्रिवेंट हेल्थ, डिसीज़ को हमारी बॉडी के अंदर नहीं आने देती है और हेल्थ को प्रिजर्व करके रखती है, प्रिजर्व हेल्थ। रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन डिसीज, अब हम देखेंगे कि वाइटल फोर्स जो है वो डिसीज कंडीशन में कैसा हो जाता है। तो एफोरिज्म नंबर 11, ठीक है, एफोरिज्म नंबर 11 में हेरमन सर ने क्या बोला है? abnormally altered state of health in which the self-acting vital force is primarily dynamically dearranged by the morbid dynamic influence inimical to life, subsequently causing disagreeable sensation and irregular functions which are exfoliated outwardly through the material body as morbid signs and symptoms, the totality of which constitute the disease। ठीक है, तो क्या बोला है हैनमन सर ने एफोरिज्म नंबर 11 में? उन्होंने बोला है कि एबनॉर्मली अल्टर्ड, मतलब कि अब जो है डिसीज अब हेल्थी कंडीशन में क्या था? सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तो अब डिसीज कंडीशन में क्या हो जाएगा? अब नॉर्मल चल जाएगा। एबनॉर्मल
अल्टर्ड मतलब कि उल्टी हो जाना, हेल्थ स्टेट से उल्टा हो जाना, डिसीज कंडीशन की स्टेट हो जाना, इन विच सेल्फ एक्टिंग वाइटल फोर्स, जो वाइटल फोर्स है वो क्या हुआ, प्राइमरी, पहले वाइटल फोर्स डीअरेंज हुआ, डायनेमिकली डीअरेंज। डायनेमिकली क्यों यूज़ किया है, क्योंकि वाइटल फोर्स जो है वो डायनामिक है, तो उसे कोई डीअरेंज करने वाला जो चीज़ है, जो फोर्स है, वो भी डायनामिक ही होगा, ना कि मटेरियल होगा। डायनेमिकली डीअरेंज बाय मॉर्बिड डायनेमिक इन्फ्लुएंस। मॉर्बिड डायनेमिक इन्फ्लुएंस क्या होता है, खराब डायनेमिक इन्फ्लुएंस जो हमारी हेल्थ को खराब करे, ठीक है, जिनके प्रभाव में हम आके हमारी जो हेल्थी स्टेट है वो डिसीज स्टेट में चेंज हो जाए, और जो इनिमिकल हो लाइफ के, मतलब कि जो लाइफ से उल्टा हो, लाइफ को ख़त्म करने वाला हो, सब्सिक्वेंटली कॉजिंग डिसएग्रीएबल सेंसेशन एंड इनरेगुलर फंक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, डिसएग्रीएबल मतलब कि जो सेंसेशन है वो एबनॉर्मल हो जाएंगे, जो फंक्शंस है वो इरेगुलर हो जाएंगे, और वो हमें दिखेंगे, कैसे दिखेंगे वो सेंसेशंस एंड फंक्शंस, कोई भी इंसान के सेंसेशन एंड फंक्शन तब दिखते हैं जब वो कोई काम करता है। तो जैसे किसी को डिसीज़ होगी, चिकन पॉक्स हुआ, तो हमने कैसे देख के बताया कि उसके स्किन पे जो थे वो दाने आ गए, धब्बे आ गए, ठीक है? कुछ भी अगर डिसीज़ होती है तो स्किन पे कुछ ना कुछ तो आता है, कुछ ना कुछ साइन्स एंड सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। जैसे अगर कोई इंसान को बुखार हुआ है, तो उसके हाथ-पाँव दुखेंगे, ठीक है? बॉडी गरम होगी, तो इस टाइप से उसके नॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शंस जो है, वो एब्नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएँगे और वो बाहर की तरफ हमें दिखेंगे, इममटेरियल बॉडी के ऊपर। उन्हीं को मॉर्बिड साइन्स एंड सिम्पटम्स को जब हम टोटलिटी बनाते हैं तो उसको हमने क्या बोला, डिसीज़ बोला, ठीक है? जो वाइटल फ़ोर्स है वो स्पिरिचुअल है, तो वाइटल फ़ोर्स स्पिरिचुअल है तो उसे कोई डिस्टर्ब तब कर पाएगा जब वो स्पिरिचुअल हो, ठीक है? और उसके अगेंस्ट काम करता हो, उसके अपोज़िट काम करता हो, तभी जाके वो वाइटल फ़ोर्स को अफ़ेक्ट कर पाएगा और उससे स्ट्रॉन्गर हो। अगर 2 इंसान की लड़ाई होती है तो उससे स्ट्रॉन्गर इंसान जो है वो उसको दबा देता है पहले वाले को। इसीलिए वाइटल फोर्स से अगर कोई स्ट्रॉन्गर फोर्स आएगा तभी जाके वो वाइटल फोर्स को दबाएगा, तब जाके इंसान जो है वो बीमार होगा। व्हेन दिस हैपन, जब ये होता है तो वाइटल फोर्स नो लॉन्गर रूल विद अनबाउंडेड से, अब वाइटल फोर्स जो है वो पूरी अपनी एडमायरेबल हार्मोनी में काम कर नहीं पाएगा, ठीक है, और बॉडी को रूल नहीं कर पाएगा क्योंकि डिसीज आ गई है। इट्स नॉर्मल वर्किंग बिकम एबनॉर्मल, जो नॉर्मल पहले काम कर रहा था वो अब एबनॉर्मल हो जाएगा, हार्मोनी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। बिकॉज ऑफ दिस डिस्टर्बेंस abnormal sensation and function appear in the body. These are seen as signs and symptoms which together form disease. So disease occurs when the normal harmony of the vital force is disturbed. इस डिस्टर्बेंस की वजह से एबनॉर्मल सेंसेशन और फंक्शंस अपेयर होंगे बॉडी के ऊपर। दिस आर सीन एज साइन एंड सिम्टम्स, और जिनको हम साइंस एंड सिम्टम्स के रूप में बाहर बॉडी पे देख सकते हैं, विच टुगेदर फॉर्म डिसीज, जो साथ में मिलके हम जब सारे साइंस एंड सिम्टम्स को मिलाएंगे तो डिसीज बन जाएगी। सो डिसीज ओकर्स व्हेन एबनॉर्मल नॉर्मल हार्मोनी ऑफ द वाइटल फोर्स इज डिस्टर्ब। तो डिसीज कब होगी, जब नॉर्मल हार्मोनी जो है वाइटल फोर्स की वो डिस्टर्ब हो जाएगी। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि वाइटल फोर्स जो है वो नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन करके रखता है, अब वो डिस्टर्ब हो गया, डिसहार्मोनी आ गई तो डिसीज हो गई। डॉक्टर हेनेमन सेज इन एफोरिज्म नंबर 12 ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, क्या बोला था, इट इज मॉर्बिडली अफेक्टेड वाइटल फोर्स अलोंग दैट प्रोड्यूस डिसीज। तो उन्होंने ये बोला था कि जब वाइटल फोर्स अफेक्ट होगा, केवल और केवल जब वाइटल फोर्स अफेक्ट होगा तभी डिसीज प्रोड्यूस होगी, ठीक है। रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन क्योर, क्योर में क्या क्या मदद करता है, वाइटल फोर्स को हमें क्योर में कैसे देखना है। तो सबसे पहले तो विदाउट मेडिसिन देखते हैं कि विदाउट मेडिसिन जो है वाइटल फोर्स अपने आप को ठीक कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो इन एक्यूट डिसीजेस, ठीक है, एक्यूट डिसीजेस मतलब कि जो सडन डिसीज होती है, जिनका ऑनसेट सडन होता है, क्योर फिक्स्ड होता है, ठीक है, वो टाइप की, जैसे जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ठीक है, ये सब हो गया। If the acute disease are not of too violent character, the vital force can overcome the disease condition through its own power without help outside help. तो क्या लिखा है कि जब डिसीज जो है, जो एक्यूट डिसीज है, वो वायलेंट कैरेक्टर की नहीं है, मतलब ज़्यादा हानिकारक नहीं है, तो वाइटल फोर्स जो है अपने आप को हील कर लेगा, अपनी खुद की पावर से वो अपने आप को हील कर लेगा, और उसकी वजह से उसको कोई भी बाहरी मदद की ज़रूरत नहीं है, बाहरी मदद इन द सेंस मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। बट इस कंडीशन में थोड़ी बहुत वाइटल एनर्जी जो है वो हमारी लूज हो जाएगी। और कुछ कंडीशन में जब एक्यूट डिसीज बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है तो वाइटल फोर्स अपने आप से क्योर करने के लिए कैपेबल नहीं होता है, डिसीज से बाहर नहीं निकल पाता है डिसीज कंडीशन से, और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, इन द सेंस इंसान की डेथ हो जाती है। अगर हम इन दोनों ऊपर वाले केसेस में होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ करें तो ना केवल हम वाइटल एनर्जी को सेव करेंगे बल्कि पेशेंट की जान को भी बचा सकते हैं।
ठीक है, तो ये हमने बात की थी एक्यूट डिसीज़ में। अब क्रोनिक डिसीज़ में हम बात करते हैं कि विदाउट मेडिसिन क्रोनिक डिसीज़ में वाइटल फोर्स कैसे एक्ट करता है। तो क्रोनिक डिसीज़ क्या होती है? क्रोनिक डिसीज़ वो डिसीज़ेज़ होती हैं जो लंबे समय से चल रही हो। जैसे जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, ठीक है? कैंसर, ये सब जो है ये सब क्रोनिक डिसीज़ेज़ की कैटेगरी में आता है। तो इन chronic disease, the vital force alone cannot extinguish the disease, hence it requires medicinal help its soul। ठीक है, तो क्रोनिक डिसीज में जो है वाइटल फोर्स अपने आप को जो है डिसीज कंडीशन से छुड़ा नहीं सकता, डिसीज कंडीशन से अलग नहीं कर सकता, इसीलिए उसे मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, होम्योपैथिक मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है क्योर करने के लिए। अब रोल ऑफ वाइटल फोर्स, ठीक है, वाइटल फोर्स का क्या रोल है होम्योपैथिक क्योर में? होम्योपैथिक क्योर इन द सेंस कि अब हम पेशेंट को मेडिसिन देंगे तो मेडिसिन में क्या उसका फ़ायदा हमें देखने को मिलेगा, कैसे मेडिसिन एक्ट करेगी, ठीक है? वो अब हम इसमें देखेंगे। यहाँ से आपका एक और कॉन्सेप्ट कवर होगा मोडस ऑपरेंडी का। मोडस ऑपरेंडी इन द सेंस हाउ होम्योपैथिक मेडिसिन टेक क्योर प्लेस, ठीक है? होम्योपैथिक मेडिसिन से जो है क्योर कैसे होता है, काम कैसे करती है ये। In acute and chronic diseases, when most similar remedy is given based on individualization, a medicinal disease is produced in the body. This medicinal disease removes the natural disease. Now only the medicinal disease remains. This is called primary action of medicine। तो क्या लिखा है? कोई सी भी एक्यूट और क्रोनिक डिसीज के टाइम पे जब हम पेशेंट को मोस्ट सिमिलर रेमेडी देते हैं, उसका इंडिविजुअलाइजेशन करके, ठीक है, तो मेडिसिनल डिसीज जो है वो प्रोड्यूस होती है। मेडिसिन हमने दी, तो मेडिसिन ने हम मेडिसिन कैसे देते हैं? जब हमने हेल्दी ह्यूमन बीइंग को वो मेडिसिन खिलाई थी तो हमें वो सिम्पटम्स देखने को मिले थे। तो उस सिमिलैरिटी के बेसिस पे हमने एक पेशेंट को मेडिसिन दी, मेडिसिन ने मेडिसिनल डिसीज़ प्रोड्यूस करी। अब मेडिसिनल डिसीज़ जो है वो स्ट्रॉन्गर है, सिमिलर है, तो वो जो वीकर डिसीज़ है, नेचुरल डिसीज़ है, उसको हटा देगी। इसको हमने प्राइमरी एक्शन ऑफ मेडिसिन बोला है। नाउ वाइटल फोर्स यूज़ इट पावर टू रिमूव द मेडिसिनल डिसीज़। अब वाइटल फोर्स जो है केवल और केवल मेडिसिनल डिसीज़ से जूझ रहा है, तो अब वो मेडिसिनल डिसीज़ को रिमूव करने की कोशिश करेगा और मेडिसिनल डिसीज़ अपने आप धीरे-धीरे डिसअपियर हो जाएगी। कैसे डिसअपियर हो जाएगी? क्योंकि हमने डोज़ जो है वो माइन्यूट दिया है, कम दिया है और शॉर्ट एंड लिमिटेड टाइप ऑफ एक्शन रहता है, ठीक है? नाउ वाइटल फोर्स इज़ फ्री फ्रॉम बोथ नेचुरल एंड मेडिसिनल डिसीज़ेज़। अब वाइटल फोर्स जो है वो फ्री है, काहे से? नेचुरल डिसीज़ से और मेडिसिनल डिसीज़ से, हैंस क्योर हो गया, ठीक है? तो क्योर का क्राइटेरिया क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑल साइन्स एंड सिम्पटम्स। हमें पता कैसे लग रहा था कि कोई इंसान बीमार है? जब हम उसके एक्सटर्नल साइंस एंड सिम्पटम्स को देख रहे थे। तो जब वो सब चले जाएँगे तो क्योर हो जाएगा। रिस्टोरेशन ऑफ डायनामिकली बैलेंस लीडिंग टू नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल फोर्स, रिस्टोरेशन ऑफ द नॉर्मल हेल्थी स्टेट। ठीक है? तो कुल मिला के रिस्टोरेशन ऑफ द नॉर्मल हेल्थी स्टेट लिख सकते हो कि जो वाइटल फोर्स था वो डायनामिकली रीअरेंज हो गया था, तो उसको हमें वापस से रीअरेंज फॉर्म में लेके आना है, उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग कराना है, तो उसी को हम हेल्थ बोलेंगे। क्योर रिलेट्स टू द पेशेंट एज ए होल। जो क्योर है वो पूरे पेशेंट, पूरे बॉडी को देना है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पार्ट को नहीं देना है। सर्जिकल रिमूवल और रिमूवल बाय एनी लोकल मीन्स इज एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन इज नॉट क्योर। ठीक है, आप किसी को मुंह पे मसे वसे हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो आप बाहर से केवल उसको लोकल ऑइंटमेंट देके अगर उसको रिमूव करते हैं या सर्जिकली से रिमूव करते हैं किसी भी चीज़ को, फोड़े फुंसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई सी भी डिसीज़ के लिए अगर कोई एक्सटर्नल दिख रही है उसको आप सर्जरी से रिमूव करते हैं या लोकल मीन्स से रिमूव करते हैं, तो उसे हम क्योर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? समझो, क्योंकि वाइटल फोर्स जो है वो इंटरनल है, तो जब तक इंटरनल क्योर नहीं होगा तब तक एक्सटर्नल भले आप कुछ भी कर दो, ठीक है, क्योर थोड़ा ना माना जाएगा, डिसीज और इंटरनल जाती जाएगी। डायनेमिकली रीअरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स, डायनेमिक वाइटल फोर्स शुड बी क्योर डायनेमिकली बाय द सिमिलर मेडिसिन। ठीक है, तो डायनेमिक रीअरेंजमेंट हुआ है और डायनेमिक ही है वाइटल फोर्स, तो उसको डायनेमिकली सिमिलर रेमेडीज देके हमें उसे क्योर करना है। इट मस्ट फॉलो हियरिंग लॉ ऑफ क्योर, और ये हियरिंग लॉ ऑफ क्योर को फॉलो करना चाहिए। हियरिंग लॉ ऑफ क्योर क्या था? फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, विथ इन आउटवर्ड, फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू द लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन। ये हियरिंग लॉ ऑफ क्योर है, इसको फॉलो करना चाहिए। इसके बाद फिर हम देखते हैं प्रैक्टिकल यूटिलिटीज एंड नॉलेज ऑफ वाइटल फोर्स। ठीक है, अब इतना सब हमने वाइटल फोर्स वाइटल फोर्स वाइटल फोर्स की रामायण गाली, तो यार इसकी यूटिलिटीज क्या है? तो वाइटल फोर्स हमें फील कराता है और हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है डायनेमिक नेचर ऑफ लाइफ को। प्रोवाइड्स नॉलेज ऑफ डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, डिसीज एंड क्योर। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैन। इंसान पूरा एक है, क्योंकि वाइटल फोर्स पूरे इंसान पे एक्ट करती है और वाइटल फोर्स केवल और केवल एक है। हेल्प इन इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द पर्सन। अब एक बीमारी
बीमारी से कैसे अलग है, एक इंसान दूसरे इंसान से कैसे अलग है, क्योंकि सभी के वाइटल फोर्स अलग है, सभी की सोचने समझने की शक्ति अलग है। ठीक है। हेल्प्स अंडरस्टैंड द पैथोजेनेसिस, क्यूरेटिव पावर ऑफ द मेडिसिन, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामाइजेशन। ठीक है, डायनामाइजेशन को कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प मिलती है। हेल्प टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोनिक डिसीजेस, क्रोनिक डिसीज के कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प मिलती है। अंडरस्टैंड लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, सिंपल रेमेडी के कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प मिलती है। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ मिनिमम, क्यों हमने मिनिमम डोज दिया, अभी आपने देखा कि हम मिनिमम डोज क्यों देते हैं। इट हेल्प्स टू अप्रिशिएट द मेंटल इमोशनल सिम्टम्स आर एज इम्पोर्टेंट एज फिजिकल, ये बताता है कि क्यों मेंटल एंड इमोशनल सिम्टम्स जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं फिजिकल सिम्टम्स जैसे, क्योंकि जो वाइटल फोर्स है केवल हम उसको देख नहीं सकते हैं, उसके हम परसीव कर सकते हैं, वो मेंटल और इमोशंस के थ्रू ही कर सकते हैं। ठीक है। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिज्म, हम ये देख सकते हैं कि कैसे एक डिसीज इंटरनली और एक्सटर्नली वाइटल फोर्स ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट कर रही है। प्रोवाइड नॉलेज ऑफ ऑल चेंजेस ऑक्यूरिंग इन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म एंड स्टेप टेकन अकॉर्डिंगली, हमें ये समझ में आता है कि कैसे बीमार हुआ है इंसान और कैसे क्योर होगा, तो एक एक स्टेप हमें कैसे रखनी है। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ वाइटल फोर्स, अगर हमें नॉलेज है वाइटल फोर्स का तो उसकी क्या क्या ज़रूरत है, क्यों हमें पता होना चाहिए कि वाइटल फोर्स क्या होता है, कैसे होता है। तो हेल्थ अंडरस्टैंड डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ डिसीज एंड क्योर, वही सेम है। अंडरस्टैंड होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ डिसीज एंड क्योर, कि जो हेल्थ है वो पूरी बॉडी है, डिसीज जो है वो पूरी बॉडी है, क्योर जो है वो पूरी बॉडी में होता है, ना कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन में। जैसे एलोपैथी में मान लिया जाता है कि डिसीज जो है वो लीवर की है, डिसीज जो है वो किडनी की है, लेकिन होम्योपैथी में माना जाता है कि डिसीज जो है वो पूरे ह्यूमन बॉडी की है, ना कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन की। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, कि डायनेमिक कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प मिलती है। हेल्प अंडरस्टैंड एंड फॉलो लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, सिंपल रेमेडी, लॉ ऑफ मिनिमम डायनामाइजेशन और थ्योरी ऑफ मियाज्म। ठीक है, वही क्रॉनिक डिसीज वाला। तो ये सब हमने आज देखा कि वाइटल फोर्स हेल्थ में, डिसीज में, क्योर में। ठीक है, क्योर में मेडिसिन के साथ और विदाउट मेडिसिन, प्रैक्टिकल यूटिलिटीज, इंपॉर्टेंस ऑफ वाइटल फोर्स क्या क्या है। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं तो हम इस फ्लो चार्ट को समझेंगे कि हेल्थ क्या होती है, डिसीज़ क्या होती है और क्योर क्या होता है। ठीक है, इससे पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, डिसीज एंड क्योर। लाइफ है, लाइफ में तीन कंडीशन बनती है भाई। कौन कौन सी तीन कंडीशन बनती है? हेल्थ बनती है, डिसीज बनती है और डिसीज़ को हम क्योर कर सकते हैं। ठीक है। हेल्थ जो है वो नॉर्मल कंडीशन है वाइटल फोर्स की, डिसीज़ जो है वो एब नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ वाइटल फोर्स होता है हेल्थ में। ठीक है, नो एबनॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन, कोई एबनॉर्मल सेंसेशन फंक्शन नहीं होते हैं, कोई साइंस एंड सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं, कोई डिसीज देखने को नहीं मिलती है, हेंस इसी को हम हेल्थ बोलते हैं। ठीक है। अब डिसीज क्या होती है? डायनेमिकली डीअरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स, जो वाइटल फोर्स है वो डायनेमिकली डीअरेंज हो गया है डायनेमिक मॉर्बिड इन्फ्लुएंस की वजह से। ठीक है। द वाइटल फोर्स इज नाउ अनेबल टू कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड हार्मोनाइज द वाइटल ऑपरेशंस, एबनॉर्मल फंक्शनिंग एंड abnormal functioning of the vital force। तो वाइटल फोर्स जो है वो अब अनेबल हुए, ठीक है, काम नहीं, क्या नहीं कर सकता, वाइटल फोर्स अब कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता, हार्मोनाइज नहीं कर सकता, वाइटल ऑपरेशंस प्ले नहीं कर सकता, उसी को हमने डिसीज बोला है। तो अब एबनॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन और स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होंगे, तो मैनिफेस्ट होंगे मटेरियल बॉडी के ऊपर साइंस एंड सिम्टम्स के रूप में। जब हम इन साइंस एंड सिम्टम्स को टोटलिटी में जमाएंगे तो इसको हमने क्या बोला? डिसीज बोला। अब हम इस डिसीज को क्योर कर सकते हैं। ठीक है, क्योर कैसे कर सकते हैं? रिमूवल ऑफ ऑल साइंस एंड सिम्टम्स को हमने क्या बोला है? क्योर बोला है। रिस्टोरेशन ऑफ डायनेमिक बैलेंस लीडिंग टू नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल फोर्स। ठीक है, जब हम वापस से वाइटल फोर्स को बैलेंस स्टेट में ले आ जाएंगे तो रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ हो जाएगा। क्योर रिलेट्स टू द पेशेंट एज ए वोल, तो जो क्योर है वो पूरी बॉडी को होना चाहिए, ना कि पर्टिकुलर पार्ट को, क्योंकि बीमार जो है वो पूरी बॉडी है। ठीक है। सर्जिकल रिमूवल और रिमूवल बाय एनी लोकल मीन्स ऑफ लोकल एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन इज नॉट क्योर, कोई भी एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन को आप लोकली रिमूव कर रहे हैं या सर्जरी से रिमूव कर रहे हैं तो इसे आप क्योर नहीं बोलेंगे। डायनेमिक रीअरेंजमेंट ऑफ डायनेमिक वाइटल फोर्स शुड बी क्योर्ड डायनेमिकली बाय डायनेमिक सिमिलर रेमेडीज। ठीक है, तो वाइटल फोर्स जो है वो डायनेमिक है, डीअरेंजमेंट जो है वो डायनेमिक मॉर्बिड इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ है, जो डिसीज प्रोड्यूस हुई है वो डायनेमिक वाइटल फोर्स में प्रोड्यूस हुई है, डायनेमिक डीअरेंजमेंट की वजह से प्रोड्यूस हुई है, तो हमें जो क्योर है वो भी डायनेमिक सिमिलर रेमेडीज से ही करना है। इट मस्ट फॉलो हियरिंग स्लो ऑफ क्योर, तो इसे हियरिंग स्लो ऑफ क्योर को जरूर फॉलो करना चाहिए, जो है फ्रॉम अबाउट डाउनवर्ड, विथ इन आउटवर्ड, फ्रॉम मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन। ठीक है।
तो ये आज की हमारी वीडियो थी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।